नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 जो है उसमें विषय हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी विषय में भी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने इसमें 5 अध्याय उनका अध्ययन किया और आज जो हमारा छठा जो अध्याय है काव्यखंड में, क्योंकि काव्यखंड में से हम ले रहे हैं इसको, तो इसका जो छठा अध्याय है हमारा वो है जयशंकर प्रसाद और उनकी जो रचना है वो प्रबोध कविता है, जिसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है पाठ्यक्रम में। और इनका जो जन्म है 1889 में हुआ और इनका जो मृत्यु है 1937 में हुई थी। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता जो हैं वो देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और सुगनी साहू इनका उपनाम है, उस नाम से ये प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा जो अध्ययन है घर पर ही रहकर किया था और कुछ काल तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया था। अल्पायु में ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का जो अच्छा ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था। इन्होंने इंदु नामक जो पत्रिका है उसका संपादन भी किया। छायावादी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं तो इनमें प्रमुख रही हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका नाम जो है वो गिना जाता है। इनके काव्य में इन्होंने अपने काव्य के साथ साथ नाटक जो हैं वो भी लिखे हैं, कहानी, उपन्यास, जो आदि विधाएं हैं ये भी इनमें पारंगत थे और इनमें भी इन्होंने अपनी जो प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय दिया है। और जयशंकर प्रसाद का जो निधन है वो सन 1937 में हुआ। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक तथा चित्रधारा। ये तो इनके काव्य हैं। जो इनके जो नाटक इन्होंने लिखे हैं वो है ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली व इरावती ये इनके उपन्यास हैं। और आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया तथा इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं ये। और काव्यकला तथा अन्य निबंध भी इनकी लेखनी से निरूपित हुए हैं। लेकिन आज जो हम ये इनकी कविता पढ़ रहे हैं, प्रभु जो कविता है वो इनकी जो कविता है कानन कुसुम, उसमें से काव्य संग्रह में से संकलित है ये। तो इसमें इन्होंने प्रभु जो है उनकी व्यापकता जो है, उनका जो प्रसार जो है, उनकी जो दया है, तो हर जगह जो है ईश्वर को माना है, प्रभु को माना है। तो आज हम जो है इनके द्वारा जो रचित कानन कुसुम में से संकलित जो प्रभु कविता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो दिया हुआ इसमें कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। अब इसमें प्रभु के आगे संबोधन जो चिन्ह है वो लगा हुआ है कि प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं इसमें कि जिस किसी ने भी तुम्हें देखना है, तुम्हारी विशालता देखनी है, तुम्हारी अगर लीलाएं देखनी है, क्रीड़ाएं देखनी है, तो क्या देखे, कैसे वो अनुमान लगाए कि हाँ ईश्वर है। तो कवि इसमें अपनी जो मनोभाव कह सकते हैं, अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार से हर जगह जो है ईश्वर की अनुभूति होती है, तो उसका इसमें विश्लेषण किया गया है कि विमल इंदु की विशाल किरणें, कि इंदु का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की जो स्वच्छ और विशाल किरणें जो है प्रकाश तेरा बता रही हैं कि जब चंद्रमा जो है पूर्ण रूप में रहता है, उसकी स्वच्छ और विशाल किरणें जब आ रही हैं, धरती के ऊपर आ रही हैं, तो वे तुम्हारे ही प्रकाश को बता रही हैं कि तुम हर जगह प्रकाशमान हो, प्रकाशित कर रहे हो। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि और अनंत, अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ का पता नहीं लग रहा है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं पता लग रहा है, कि अनादि तेरी अनंत माया, कि तुम्हारी जो माया है, तुम्हारा जो विस्तार कह सकते अपने, कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, आप कैसे हैं और अंत क्या है, तो कोई भी नहीं जान पाया है। जगत को लीला दिखा रही है कि तुम्हारा जो अनादि और अनंत है वे संसार की जो लीलाओं में हमें दिखाई देता है। सांसारिक जो लीलाएं हैं उनमें आप हमें दिखाई दे रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखिए सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। अब इसमें कवि जो है
वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी दया का प्रसार किसी ने अगर देखना है, फैलाव अगर किसी ने देखे, तो वो कैसे देखे, कैसे उसको अनुभव करे। अगर तुम्हारे प्रेम के बारे में अगर वो जानना चाहे तो वो कैसे जाने। तो इसका इसमें वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रसार तेरी दया का कितना, कि तुम्हारी दया का जो प्रसार है वो कितना है, फैलाव कितना है, तुम्हारी जो दया कहाँ तक फैली हुई है। अगर कोई देखना चाहता है, ये देखना हो तो देखे सागर। अगर कोई देखना चाहता है तो वो समुद्र को देख सकता है, सागर को देख सकता है। जिस प्रकार से सागर जो अथाह है उसका दूर दूर तक कोई शोर जो दिखाई नहीं देता, किनारा हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से जो तुम्हारी माया है, जो तुम्हारी दया है, तो उसका प्रसार भी उसी प्रकार से फैला हुआ है। अगर तुम्हारी दया के प्रसार को, फैलाव को अगर किसी ने देखना है तो वह सागर को देख सकता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और इसमें कहता है कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। अब प्यारे जो शब्द है वो प्रभु के लिए कहा गया है कि हे ईश्वर, अगर तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारा जो राग है, जो प्रेम है, उसको अगर देखना है तो वे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो समुद्र में जो उठने वाली लहरें हैं, जो तरंगों की लहरें हैं, यानी कि जो लहरें हैं, तरंग मालाएं हैं, जो पंक्तियां हैं, लहरों की जो पंक्तियां हैं, वे तुम्हारे ही राग को गा रही हैं, तुम्हारे ही बारे में ही बता रही हैं। तो इस प्रकार से इसमें ईश्वर की जो व्यापकता है, उसकी जो अनुभूति है, जो फैलाव है, जो व्यापकता है, जो अनंतता है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसके अंदर जो है इनमें अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है, क्योंकि एक का रूप दूसरे पे आरोपित किया गया है। आगे देखते हैं हम इसमें कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। अब स्मित कहा गया है मुस्कान के लिए, कि अब ईश्वर की अगर हमें मुस्कान देखनी तो कैसे देख सकते हैं कि वो कैसे हंसता है, कैसे करता है। अगर किसी ने देखना है तो तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, कि तुम्हारी जो मुस्कान है अगर जिसने भी निरखनी है, देखनी है, तो वो देख सकता है चंद्रिका को। जो चंद्रिका है, चांदनी जो है, उसको देख सकता है। क्योंकि अपने उस समय देखते हैं ना, जब जो चांदनी है आ रही है धरती के ऊपर, तो हर तरफ जो है उजाला ही उजाला दिखाई देता है, सफेद सफेद दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से अपने हंसते हैं और हंसने से हमारे जो दांत है वो दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं दांत, उसी प्रकार से जो है चंद्रिका के कारण से जो सारा संसार है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इस कारण से कवि इसमें कहता है कि अगर तुम्हारी मुस्कान को अगर किसी ने देखना है तो वह चंद्रिका को अर्थात चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। अगर तुम्हारी हंसी किसी ने सुननी है या देखनी है उसमें, कि तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, कि तुम्हारे हंसने की जो आवाज है वो नदियों की जो धुन है उसमें सुनाई दे रही है। क्योंकि वो जब निनाद करती हैं, कल कल बहती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे तुम हंस रहे हो। तुम मतलब इसमें ईश्वर के लिए कहा गया, प्रभु के लिए कहा गया कि हे ईश्वर, ऐसे लगता है कि जिस नदियों की कल कल की आवाज में तुम्हारी जो हंसी है वो छिपी हुई है, और तुम्हारी जो हंसी है उसमें हमें लक्षित होती है, प्रतीत होती है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब इसमें कवि कहता है कि अगर विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर जो है यानी कि संसार रूपी जो मंदिर है, उसमें अगर किसी ने रात्रि के अंदर दीपमाला देखनी है तो वो कैसे देखें, कि तुम्हारे मंदिर में दीपमाला कैसे जली हुई है, तो वो कैसे देख सकते हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी कहा गया रात्रि के लिए, कि यह जो संसारिक जो मंदिर है, संसार रूपी जो मंदिर है, तुम्हारे द्वारा जो निर्मित किया गया संसार है, उसमें रात्रि के अंदर जिसने किसी ने अगर दीपमाला देखनी, दीपों की कतार अगर देखनी हो कि किस प्रकार से दीपों की कतार लगी हुई है, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो तारकगण, तारों के जो समूह हैं, वे तो उसकी ज्योति यानी कि जो दीपमालाएं जलती हैं, दीपक अपने जलाते हैं, तो अमावस्या के समय जब जलाया जाता है, दीपावली के समय जब हम जलाते हैं, क्योंकि अमावस्या के समय मनाया जाता है दीपावली का त्योहार, उस समय जब अपने दीपक जलाते हैं तो दीपक जो है कतारबद्ध रहते हैं, तो ऐसे टिमटिमाते हुए तारों के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन इसमें तारों को दीपक के समान बताया गया कि तो तारकगण की ज्योति उसका, तो तारे जो हैं उनका उनकी जो ज्योति है, उनकी जो चमक है, जो प्रकाश है, वो तुम्हारा जो दीपमाला है उसका अनूठा पता बता रही है। कि तुम्हारे जो विशाल मंदिर के अंदर रात्रि के समय जो दीपमाला जल रही है वो ये तारे ही हैं। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ इसमें रूपक अलंकार है। और इस पूरी कविता के अंदर एक लयात्मकता है, गद्यात्मकता भी है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसमें आगे देख रहे हैं हम कि प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो,
कि हे प्रभु, अब इसमें प्रेम का प्रकाश भी तुम्हें बताया गया, ईश्वर को बताया गया। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। और इसमें अंशुमाली जो है वो सूर्य के लिए कहा गया है, पद्मिनी कमलिनी के लिए कहा गया है, प्रकृति तो प्रकृति जो है उसके लिए कहा गया है कि हे ईश्वर, आप ही प्रकृति रूपी। अब इसमें प्रकृति के ऊपर कमलिनी का, प्रकृति के ऊपर कमलिनी का रूप आरोपित कर दिया गया, रूपक अलंकार है इसके अंदर, कि आप ही प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली अर्थात सूर्य हैं, अर्थात आप इस प्रकृति को चलाने वाले हैं, आपके द्वारा ही यह जो प्रकृति है वो खेलती है, आपके प्रभाव से ही यह प्रकृति जो है हर प्रकार के आनंद को हमें प्रदान कर रही है। प्रेम में प्रकाश तुम हो, तो हे ईश्वर, आप ही इस प्रकृति रूपी पद्मिनी के अंशुमाली हैं, सूर्य हैं, और आपका ही जो प्रेम रूपी जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला हुआ है। असीम उपवन के तुम हो माली, असीम जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, असीम कहा गया उसको, कि इस असीम उपवन के, बगीचा इनकी इस धरती को, इस सृष्टि को कहा गया कि इस असीम उपवन के तुम ही मालिक हो, अर्थात इसको संभालने वाले तुम ही हो। धरा बराबर बता रही है कि यह जो धरती है वो बराबर हमें इस बारे में बता रही है। अपने देखते हैं धरती के ऊपर कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं जल है ना, इस प्रकार से अलग प्रकार का रहने के कारण भी उस सभी का पोषण जो है वो एक ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए धरती जो है बार बार हमें इस बारे में बता रही है कि आप इस असीम उपवन के माली हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है कि हे ईश्वर, दया निधि, दया दयानिधि, दया निधि, दया के भंडार, कि हे दया के भंडार, हे ईश्वर, अगर आपकी दया किसी पर हो जाती है तो पूर्ण होते ही है मनोरथ। तो उसके, उस व्यक्ति के, या उसके कह सकते हैं उस प्राणी के जो हर मनोरथ है, जो भी उसकी चाहे गई इच्छाएं हैं, मनोरथ, मन है प्लस रथ, विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें है, तो इसके कारण से मनोरथ, मन की जो इच्छाएं हैं तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कि हे दयानिधि, हे दया के भंडार, अगर आपकी जो दया है किसी के ऊपर हो जाती है तो उसके जो सभी मनोरथ हैं, जो मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अब इसमें कवि अंत में कहता है कि ये सभी कहते हैं कि अगर हे दयानिधि, हे ईश्वर, अगर आपकी कृपा किसी के ऊपर अगर हो जाती है तो हर कोई जो है अपने मनोरथ को, इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। तो यही जो आशा है वो हमें दिलासा दे रही है, विश्वास दे रही है, और सभी यही कहते हुए पुकार रहे हैं कि आप ही हैं जो इस संसार को चलाने वाले हैं, हर किसी के ऊपर दया करने वाले हैं, और हर जगह आप व्याप्त हैं, और आपकी दया होने के कारण से हर किसी के मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें कवि ने अपनी आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं वो प्रकट की हैं कि किस प्रकार से वो भी एक आशा लगाए बैठे हैं ईश्वर से कि वे भी उनकी मनोरथ जो है उनको पूर्ण करें। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो है एक लयात्मकता भी है, गत्यात्मकता भी इसमें लक्षित होती है। तो ये था हमारा जो अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रभु कविता, जिसमें प्रभु के विस्तार के बारे में, उनके व्यापकता के बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार से वो हर जगह व्याप्त हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसका वर्णन इसमें किया गया। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद, इसलिए इन्होंने प्रकृति का वर्णन अधिक से अधिक किया। प्रकृति जो है, प्रकृति को आलम्बन रूप में इसमें रखा है, तो उसके माध्यम से इसमें इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो आशा है कि आपको जयशंकर प्रसाद की जो कविता है प्रभु, वो अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।